जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ओके, सो देखो, सबसे पहले इस पे जानने वाली बात यह है कि क्यूब होता क्या है। ठीक है, तो 7th चैप्टर है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ओके, तो इसको लिख लेंगे रूट्स। ओके, तो देखो सबसे पहले क्यूब होता क्या है। कुछ इस टाइप का हमारा क्यूब होता है। आपने क्यूब वाली गेम खेली है? तो देखो क्यूब्स होता है हमारे पास, उस पर डिफरेंट कलर होता है। कलर मैच करके उनको अपने परफेक्ट साइड में उनको क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्यूब कहते हैं इसे। ठीक है, अभी तक हम स्क्वायर्स के बारे में पढ़े थे। इन मैथमेटिक हम क्यूब को कैसे लेते हैं, देखिए हमने अभी तक क्या किया, 2 का स्क्वायर किया। 2 टू द स्क्वायर, टू स्क्वायर होता है हमारे पास क्या, 2 इंटू 2 यानी क्या होता है 4, हमें पता है। क्यूब में क्या होता है, जब किसी भी डिजिट की जब किसी भी डिजिट की पावर 3 हो जाती है, जैसे 2 की ही कर लेते हैं, 3 अगर हम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हमने जब 2 लिया उसकी पावर को तो क्या है, 2 इंटू 2 आया। और जब 3 लिया क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, हमारा क्या हो जाता है, इसका क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे देखो 4 का क्यूब अगर हम ले, ये स्क्वायर की बात थी, अब देखो 4 का क्यूब ले तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 आता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आप थोड़ा बहुत तो क्यूब के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चले। और यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे टेबल दे रखी है। टेबल नंबर 1 नंबर्स यहाँ पे है, क्यूब्स यहाँ पे हमें गिवन है उसके। ठीक है, तो हमें क्यूब फाइंड करना है इनके। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 3 टाइम 100 टाइम भी अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 ही आएगा। ओके, 2 का 8 है, 3 का 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, इस तरह से हमने करके 4 का 64 मैंने बता ही दिया आपको। ऐसे ही आपको जो यहाँ पे ब्लैंक है ना, इसने भर रखा है जिसकी भी बुक है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक होगा आपकी बुक्स में, तो इस टेबल को बनाएंगे और इसको भर के दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नंबर्स हमें गिवन है और यहाँ पे क्या है, क्यूब गिवन है। ये थोड़े बड़े नंबर है, जैसे 11 का क्यूब 13, 31 है। तो इस तरीके से हमारे कहाँ 20 तक दे रखे। इस टेबल को भी आप बना लेना, चाहे आप याद करना चाहो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो जब हम ऑड नंबर्स को, जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्यूब आते हैं। ऐसा हमें इस पर बताया गया है। देखो कैसे, 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है ना। 1 के बाद क्या आता है हमारे पास, 3 आता है, तो 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, तो उनका एडिशन करते जा रहे हैं हम। सबसे पहले 1 लिखा, उसके बाद 3 प्लस 5 लिखा, 5 के बाद क्या आएगा 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 आएगा। आया, यस आया है। उसके बाद क्या है, देखो 13, 13 के बाद 15, 11 के बाद यहाँ 30 ना, 13 15 17 19, उसके बाद बढ़ाते रहेंगे 21 23। जैसे फर्स्ट में 1 है तो फिर 2 3 4 5 ऐसे करके हम लेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्यूब्स आर देयर प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में तो हम इस पर क्या देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर। कैसे होंगे हमारे क्यूब्स के प्राइम फैक्टर। क्या हमने स्क्वायर्स के प्राइम फैक्टर पढ़े, बिल्कुल पढ़े। अब देखो इसका कैसे होगा। सपोज हम क्या ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं। 4 का क्यूब होता है क्या, 64। कैसे होता है, अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 2 आता है ना। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक है, अब इसका फैक्टर करके देखो, इसका क्यूब रूट हमारा क्या होगा, ये होगा। क्यूब रूट का साइन कैसे होता है, ये और ये क्या होता है हमारा, क्यूब रूट का साइन होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 64। तो हमें यही फाइंड करना है, इसका क्यूब ये होता है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा वो। अब जैसे 4 इसका क्यूब रूट है तो हम कैसे कह सकते हैं 4 ही है, लिखा है इसलिए कह सकते नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। देखो कैसे, 64 के फैक्टर कर लेंगे जैसे हमने स्क्वायर में किया था वैसे ही। तो 2 3 जा 6, 2 2, तो 2 1 6 आ जाएगा। 2 से 8 टाइम, तो 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, और फिर 2 से 1 टाइम। इस तरह से हमारे इसके फैक्टर हो रहे हैं तो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम लिख लेंगे, क्या हो जाएंगे, ये भी रूट में आएंगे, किस में, क्यूब रूट में। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 टाइम है, लो 5 हो गए 6 टाइम। अब देखो जब हमने क्या किया था,
जब हमने स्क्वायर्स का प्राइम फैक्टर मेथड सीखा था तो उसमें क्या था, हमने 2 के पेयर्स लिए थे, है ना। हमने उसमें क्या लिए थे, 2 के पेयर्स लिए थे। अब हमें देखो, अब ये जैसे क्यों हमने 2 के ही पेयर क्यों लिए, बिकॉज क्योंकि उसकी पावर क्या थी, हमारे पास 2 थी। अब इसकी पावर 3 है, तो आप लोग सही समझ रहे हैं कि इसकी पावर, इसके हम क्या लेंगे, जो इसके पेयर्स लेंगे वो 3 वाले लेंगे, यानी 1 2 3 एंड 1 2 3 इनके भी हम ले लेंगे, ठीक है। यानी क्या है, 3 के पेयर। अब जब हम इसके 2 के पेयर लेते थे तो इस वाले से भी एक लेते थे, इससे भी एक और इससे भी एक, यानी क्या लेते थे हम 2 इंटू 2, यानी ये 3 पेयर्स है तो हमने 2 इंटू 2 लिया। सेम एज इसमें 2 पेयर्स बन रहे तो हम लेंगे 2 इंटू 2। आंसर 2 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास, यानी हम सही है। देखो 4 का क्यूब हमें क्या है, 64 मिल रहा है, यानी 4 हमारा सही है, यानी 64 का हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट क्या मिल जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, आगे चल के और ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखो क्या है, अब यहाँ पे कुछ है, देखो स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज़ परफेक्ट क्यूब। तो ये सब चीज़ें हम अभी जब हमारी क्या एक्सरसाइज चलेगी ना तो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब हमारा नहीं है। तो लिख लीजिए एक्सरसाइज 7.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसका भी फर्स्ट ले लेते हैं, हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो, जैसे हमने पहले देखा था ना कि हमने पहले फाइंड क्या किया था, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सेम है जिसमें भी कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हमें तो मेथड पता है, ये कौन सी, प्राइम फ्रैक्शन मेथड। तो कर लिया 1 2 6 आ गया, 2 1 6, ओके ये आ गया। अब इसको किससे करेंगे, फर्स्ट में 2 1 जा 2 2 8 2 9। अब 9 किस 2 से नहीं होता, किससे होगा, 3 से, 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3, ये बना। अब इसका क्यूब रूट लिख लो, 2 1 6 क्यूब रूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के हाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, 2 2 के सारे पेयर पूरे होने चाहिए, है ना। अब इसमें 3 3 के पेयर्स पूरे होने चाहिए। अगर हम इन्हें देखें, इसमें तो एक भी हमारा 3 का पेयर बन ही नहीं रहा, ये सिर्फ 2 का 2 पेयर्स बन रहा है, ये 3 का 2 पेयर्स बन रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का सेकंड देखो क्या है, 1 2 8, यहीं पे करती हूँ मैं, ठीक है, पेज बचेगा। 2 6 जा 12, ओके 2 4 जा 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या 2 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ से 2 करो 16, यहाँ से 2 करो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ से 2 करो 4 और यहाँ से 2 करो 1। ओके, लिख लेंगे 1 2 8 का क्यूब रूट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इसके फैक्टर का भी क्यूब रूट होगा, 2 इंटू 2 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पे 2 भी तो आएगा, 2 2 जब 4 होता है ना, तो 2 1 जा 2, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। पेयर्स बनाते हैं, 3 का 1 पेयर, 3 का 1 पेयर, अरे लास्ट का भी तो 2 है, वो तो रह गया ना। तो अगर जो वो रह गया है मीन्स ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, मैंने देखो शॉर्ट में लिखा ना, तो ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब है। क्यों, बिकॉज हमारे लास्ट में क्या है 2, हमारा फिर भी हमारा यहाँ पे क्या रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है वो बच जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, क्या पता ये हो जाए। 1000 हमें गिवन है, तो करें क्या, यस ठीक है, तो करते हैं 2 5 0 0 2 2 25 0, तो 2 से फिर करो, देखो क्या हो जाए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब ये तो 5 आ गया, 3 से नहीं होगा, 5 + 2 7 + 1 8 नहीं होगा, 5 से करते हैं, तो 5 2 जा 10 5 5 जा, ओके तो 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट देखते हैं, 1000 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो क्यूब रूट कर लेते हैं, इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। देखिए क्या ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन रहा है, देखो अभी मुझे लग रहा है ये बन रहा है, देखो क्यों, 2 2 2 कितना पेयर, 1 पेयर, 5 5 5 कितना पेयर, 1 पेयर, यानी 2 इंटू 5 यहाँ पे आ गया,
क्या रहे, हमारे सारे क्या बन रहे हैं, परफेक्ट पेयर्स जब इसके बन रहे हैं तो ये क्या होगा, परफेक्ट पेयर मतलब 3 पेयर्स का है तो टोटल 3 मतलब 3 नंबर्स अगर वाला पेयर बनेगा तो ये मीन्स ये क्या है, ठीक है। तो 5 2 जा 10, यानी हमें एक चीज़ पता चल गई कि 10 का क्यूब तो हमारा क्या होता है, 1000 होता है। इट मीन्स ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है ना, परफेक्ट क्यूब हो गया बिकॉज पेयर सही बन गए तो मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हम कल देखेंगे, और जो आगे चीज़ें हैं आगे भी होगा ना इस पर चीज़, तो कल ही हम एक्सरसाइज 7.2 भी ख़त्म कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज।